औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास है 8th, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है आज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number, so obtain it. क्वेश्चन का मतलब है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आप छोटे से छोटा होल नंबर निकालो बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मसलन पार्ट 1 जो है, पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें 252 एक नंबर है। हमने ये देखना है कि इस 252 को किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 252, इसलिए हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we get 252 इज इक्वल, तो इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे 252। ऐसे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। इसके बाद फिर 2 से 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे डिवाइड। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमने क्या हासिल किया, 252 जो है इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर जाहिर है हम देखते हैं 2 और 2 पेयर में है, 3 और 3 पेयर में है, लेकिन 7 अकेला है, एक ही नंबर है 7, इसका ये पेयर में नहीं है। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि अगर इसमें एक और 7 हम बढ़ा देंगे, एक और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है एक 7 यहाँ पर कम है, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सो इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर 1 मोर 7 इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन ऑर्डर to get a perfect square, in order to get a perfect square 1 more 7 is required, 1 more 7 is required। क्योंकि हम जानते हैं 7 पेयर में नहीं है, अगर 7 पेयर में होता तो 252 परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ 7 पेयर में नहीं है, एक 7 कम है। तो अगर हम एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, सो द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, सो द गिवन नंबर should be multiplied by 7। अगर हम गिवन नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रोडक्ट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हम देयरफॉर 252 इंटू 7, हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर को,
क्योंकि एक ही 7 कम है इसमें, तो इसी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35, 35 और कैरी ऑन का 1 हो गया 36, 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 और 3 हो गया 17। 1764 ये ऐसा नंबर बनेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम अब इसने क्वेश्चन में दिया है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब जो हमने ये नंबर हासिल किया, अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जो है पेयर में है तो एक 2 लेंगे, 3 जो पेयर में है तो एक 3 लेंगे, 7 ये पेयर में नहीं था लेकिन यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 से गिवन नंबर को, तो हो गए 2 7, पेयर में आ गए 7, तो 7 में से एक 7 लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, तो 42 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 जो है वो है 42, 42 इसका आंसर है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।